नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। गर्मी सितम ढा रही है और पूरे देश में गर्मी ने अपना तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो वहीं लू का भी अलर्ट जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 46 के करीब पहुंचा है। देश के टॉप 5 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर आए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज देश का सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश का राजगढ़ 45.7 डिग्री तापमान के साथ दूसरे नंबर पर रहे। खजुराहो और नौगांव में तापमान 45.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बात मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश में कई जिलों में गर्मी के तेवर सख्त हैं। पारा 45 डिग्री के पार है, जो आगे और ज़्यादा तीखे होने वाला है। यूपी में गर्मी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार 2 दिनों से प्रदेश में गर्मी से बुरा हाल है। आसमान से बरस रही आग के चलते सड़कों पर भी सन्नाटा सा दिखने लगा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और 9 घंटे की औसतन बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य में सबसे गर्म जिले बांदा और जौनपुर हैं, जहां पारा 47 डिग्री के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दशक का ये सबसे गर्म दिन था। लखनऊ में पिछले 23 वर्षों में 29 अप्रैल का दिन सबसे गर्म रहा। प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा समेत प्रदेश के करीब दर्जन भर जिलों में पारा 45 डिग्री या इससे ऊपर रहा। राजस्थान में तेज गर्मी और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। राज्य के 11 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अजमेर में बीते 63 साल में 29 अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जो इस गर्मी के सीजन की सबसे गर्म रात रही। तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार पारा बढ़ा है। कई कई जगहों पर पारा बढ़ा है और कई जगहों पर अभी भी मौसम शुष्क है। अब आज हम इसी मौसम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कई हमारे संवाददाता, हमारी टीम हमारे साथ लगातार जुड़ रही है और वो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ विवेक राणा भोपाल से, वेद प्रकाश यादव ऊधम सिंह नगर से, लखनऊ से अबरल अग्निहोत्री, श्रीगंगानगर से विनोद सौंकल। तो चारों प्रदेशों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है। चलिए, अबरल हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अबरल, उत्तर प्रदेश में गर्मी के क्या हाल हैं और खासकर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल दिनेश, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखिए अभी शुरुआती के दिनों की बात करें तो यहाँ पर गर्मी का आलम ऐसा हो गया है कि लग रहा है कि मई और जून की बिल्कुल गर्मी हो गई है। तपती धूप निकल आई है। यहाँ लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने अब शुरू हो गया है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में आप ये समझिए पशु पक्षियों से लेकर इंसान तक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी इस समय ऐसा सितम ढा रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से रोड पर लोग निकल रहे हैं, कहीं मुफलर लगाए हुए, गमछा लगाए हुए हैं, पानी की बोतल साथ में रखे हुए हैं, चेहरे को ढके हुए हैं। अभी से आप ये समझिए जी ऐसा आलम है और पारा आप समझिए 45 के पार निकलता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे में जो तमाम जो फील्ड वर्कर्स हैं, जिनका काम सड़कों पर है, जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए अब इस समय ये सारे काम करना मुश्किल साबित होता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि पारा जो है वो कहीं ना कहीं 45 के पार चला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी ज्यादा गर्मी में कैसे आराम मिलती है। हालांकि फिलहाल अभी कोई बारिश जैसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और मौसम में भी कोई बदली छाई हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं। अभी सड़कों पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है दिनेश। अबरल, अगर बात करें बाजार की तो मार्केट का क्या हाल है? क्या गर्मी की वजह से लोग मार्केट में आ रहे हैं या अभी भी स्थिति ऐसी बनी है कि जो कोरोना के समय में व्यापारी जो परिस्थिति देख चुके हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद इस बार जब पूरी तरह से सारी चीज़ें खुल गई हैं तो माहौल थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन इस गर्मी की वजह से फिर स्थिति वैसी की वैसी बन रही है? बिल्कुल देखिए दिनेश, सीधी तौर पर ये समझने वाली बात है कि इंसान की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो उसको बैठने नहीं देती है, वो कहीं ना कहीं उसको काम पर लगाए रहती है। आप समझिए कि ऐसे जरूरी काम जो है रोजाना करने के लिए लोगों के पास में, तो वो मजबूरी बस बाहर निकल रहे हैं। आप ये समझिए कि 24 घंटे में ये समय होता है, दिन का समय होता है, लोग अपना काम करते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो उनको करने ही हैं। हालांकि लोग बचाव कर रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, छाया ढूंढते हैं, पानी
पानी पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम करना है, इसलिए धूप हो या छाया, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो बाहर निकलते हैं, उसी तरीके से निकलते हैं। हालांकि अगर बात करी जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मौसम को अवॉइड कर देते हैं, वो थोड़ा आगे पीछे सुबह शाम में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर बात करें लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में चलते नजर आते हैं। मौसम चाहे जैसा हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उनको काम करना है, उनके काम पेंडिंग ना हो, जिंदगी उसी तरीके से चल रही है, चाहे मौसम जैसा भी हो। दिनेश, अविरल, एक बात और जानना चाहेंगे, बिजली को लेकर क्या व्यवस्था वहां पर है? क्या उससे भी किसी तरह की राहत लोगों को मिल पा रही है, या बिजली संकट से भी लोग जूझ रहे हैं? और पानी को लेकर क्या कुछ तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है, सरकार की तरफ से भी प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो भी जगह जगह प्याऊ लगाती हैं, जिससे कि लोगों को इस गर्मी के मौसम में थोड़ी बहुत राहत तो मिल ही जाती है। बिल्कुल दिनेश, देखिए हमेशा की बात अगर देखी जाए तो गर्मी का जब भी मौसम आता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बिजली की बात की जाए उसमें कटौती शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप समझिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में भी बिजली की जो कटौती का जो सिलसिला है वो लगभग सामने दिखाई पड़ रहा है। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज को गंभीरता से लिया हुआ है कि बिजली की कटौती खास करके गर्मी में ना हो, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि आप समझिए कि जिस तरीके से दिन भर लोग काम करते हैं और शाम को जब घर में आराम करने के लिए जाते हैं तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बिजली है वो कटे ना, और उनकी जो नींद है वो पूरी हो पाए, जिससे कि अगले दिन की दिनचर्या भी बेहतर हो पाए। हालांकि बिजली की कटौती तो हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको सीधे तौर पर कहा है कि मई की शुरुआत होते ही ये जो बिजली है बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी बिना किसी कटौती के। और अगर पानी की बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ की बात करें तो पूरे लखनऊ में पानी पूरी तरीके से दिया जाता है सुबह शाम। लेकिन अगर सड़कों की बात करें, रोड तिराहों चौराहों की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं जो प्याऊ की व्यवस्था है उस पर लोग ध्यान देते हैं। जो समाज सेवी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो ध्यान देते हैं कि लोगों को पानी पीने की जो किल्लत है वो ना पेश करनी पड़े। क्योंकि आज ऐसे जमाने में जब लोगों की मदद लोग कम करते हैं तो कुछ समाज सेवी होते हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आते हैं और लोगों के लिए दिल खोल कर जो पूरी तरीके से उनकी मदद करते हैं। तो प्याऊ की व्यवस्था भी पूरी तरीके से हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि गर्मी का सितम जारी है, लेकिन लोगों से यही कहेंगे हम कि इस तरह के मौसम में अगर बाहर जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इसकी वजह से तमाम तरह से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश का हाल जानते हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, गर्मी की क्या माहौल है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? बिल्कुल दिनेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी का जो सितम है वो जारी है। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 45 जो डिग्री है उससे अधिक पारा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज किया जा रहा है। मगर पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 45.6 के पार पारा जो है वो जा चुका है, यानी लू की जो स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में बन चुकी है। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में हम खड़े हैं और राजधानी भोपाल के जो व्यस्तम जो मार्ग है NRHM बिल्डिंग के पास का वो नज़ारा दिखाना चाहते हैं। ये जो मार्ग है वो हमेशा चलता है, मगर आप देख सकते हैं कि मार्ग पूरी तरह खाली है। जो लोग औसत काम से निकल रहे हैं वो अपने चेहरे पर जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं ढांक रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। क्योंकि बात की जाए बीते 2 दिन की तो 2 दिन में लगातार राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में जो जिस प्रकार से जो तापमान बढ़ रहा है और जो लू की स्थिति बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए जब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं दिनेश, तो कहीं ना कहीं जो मास्क है और बात की जाए कोई कपड़े की तो कहीं ना कहीं वो जो कपड़ा है वो भी लोग ढक के निकल रहे हैं। क्योंकि नौगांव की बात की जाए तो नौगांव में करीब 46.2 और खजुराहो में 45.4 और सतना की बात की जाए तो सतना में भी 45.3 और ग्वालियर खंडवा ऐसे तमाम ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर गर्मी का जो सितम है दिनेश वो लगातार जारी है। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लू की जो स्थिति है वो बनी हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि करीब मध्य प्रदेश में
3 दिन तक इसी प्रकार जो लू की स्थिति है वो बनी रहेगी। क्योंकि बात की जाए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास जो एक विक्षेप बन रहा है, तो वहाँ से जो गर्म हवा है वो लगातार मध्य प्रदेश में आ रही है और मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से जो अभी तापमान है मध्य प्रदेश का 45.6 वो तापमान मध्य प्रदेश का बना रहेगा। जी बिल्कुल, और इस तापमान को लेकर लोगों को सुरक्षा भी बरतनी होगी। यही अपील हम करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोग इस तरह की जो गर्मी है, भीषण गर्मी है, उससे तभी बचा जा सकता है जब अनावश्यक रूप से आप बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो इस बात का ख्याल रखें कि पानी की बोतल अपने साथ में रखें, कि जहां भी आपको प्यास लगे वहां शरीर में पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना है, और सर पर किसी तरह का कपड़ा, कैप, टोपी, हैट कुछ भी आप इस्तेमाल करें जिससे कि सीधी जो डायरेक्ट गर्मी है वो आपके शरीर पर असर न कर पाए। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारे वेद प्रकाश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश, उत्तराखंड की क्या स्थिति है? हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फबारी भी उत्तराखंड में होती है, मौसम बड़ा अच्छा रहता है वहां पर, लेकिन क्या गर्मी का असर वहां पर भी देखा जा रहा है? जी दिनेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अगर उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए, या हरिद्वार जिले की बात की जाए, या नैनीताल जिले की बात की जाए, या बात की जाए देहरादून या रुड़की जिले की, तो ये 4-5 जिले ऐसे हैं जो कि प्लेन का, इनका कुछ क्षेत्र प्लेन में आता है और कई जिले तो पूर्ण रूप से प्लेन में आते हैं, जहाँ पे गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। और जो विद्युत कटौती है उसके कारण गर्मी का प्रकोप और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और बात करें अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र में कई जगह बरसात भी हो रही है, तो कई जगह बर्फबारी भी दिखाई दे रही है। और कई जगह पे अभी मौसम जो है कि अभी ठंडा है, लेकिन कोई बर्फबारी या बरसात का मौसम नहीं है। लेकिन प्लेन की बात की जाए तो प्लेन में भीषण गर्मी है, लगभग 45 प्लस का पारा है। और क्योंकि जो इसका प्लेन क्षेत्र है, यहाँ पे सिटकुल लगे हुए हैं, सिटकुल लगने के कारण यहाँ पे पेयजल से लेके विद्युत कटौती की दिक्कतें और अन्य कई दिक्कतें जो होती हैं, उससे यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी में लोग सड़कों पे कम निकल रहे हैं। ये मेरे पीछे जो ये मार्ग है, ये नैनीताल को जाने वाला मार्ग है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ना केवल अब लोग सिर्फ इस वक्त सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, और लोग अपने से जरूरी काम से ही घर निकल रहे हैं। वही बात की जाए पानी की किल्लत की, तो पानी की किल्लत को निपटने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। अलग अलग तरीके से प्रशासन द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो राहगीरों के लिए हो, या जीव जंतुओं के लिए हो, या अन्य किसी चीज के लिए पानी की जरूरत हो। तो और वहीं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह अपने कैंप लगा के मीठा जल वितरित किया जा रहा है। कई जगह पानी के वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेके भी लगातार तैयारी की गई है, लेकिन अभी भी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। और जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के या बिना सर पे कपड़ा रखे नहीं निकल रहे हैं। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा भी चेतावनी जारी की गई कि जरूरी काम से ही घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। गर्मी से कई तरह की दिक्कतें शरीर में भी हो रही हैं। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के मौसम में जो लू के थपेड़े होते हैं उनसे बचना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। उत्तराखंड में मिला जुला मौसम रहा, लेकिन उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर गर्मी अभी भी बरकरार है। चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान से विनोद सोखल श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, राजस्थान में कहा जाता है कि आमतौर पर वैसे ही गर्मी बहुत रहती है, और इस समय जो भीषण गर्मी हो रही है, आसमान से जब उस समय आग बरस रही है, क्या स्थिति राजस्थान की है? आपको बता दूं कि राजस्थान का सबसे जो गर्म जो माना जाता है वो गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिले का आज जो तापमान है वो 40.3 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। और हम आपको बता दें कि जो सबसे गर्म जो जिला है वो श्री गंगानगर रहता है। जो राजस्थान का सबसे जो गंगानगर जिला है, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और आज मौसम विभाग के अनुसार जो 40.3 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, और अधिकतम तापमान उन्होंने 47 डिग्री के आसपास होना बताया है। जी दिनेश। बिल्कुल, और राजस्थान की स्थिति अगर हम बात करें, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर क्या कुछ स्थितियां रहती हैं? वहां से क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? क्या कुछ गर्मी की स्थिति वहां पर है? जी दिनेश, मैं आपको बता दूं कि ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी का जो सितम है वो जारी रहता है। सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी होती है। और इसी ये जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, ये रेतीला जो है यहाँ, जो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है गंगानगर गर्म रहता है। और यहाँ प्रशासन द्वारा मुकम्मल व्यवस्था भी की जाती है कि जब भी गर्मी डिग्री बढ़ती है, जब तापमान बढ़ता है, तो पूरा जो
अनुशासन बनाए, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस पर पूरा ध्यान देते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही इसमें नहीं बरती जाती, क्योंकि यहाँ सीमावर्ती इलाका है। इस वजह से प्रशासन गर्मी में जब भी तापमान बढ़ता है तो पूरा ध्यान दिया जाता है। जी दिनेश। चलिए, अविरल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविरल, गर्मियों के मौसम में एक ऐसी चीज होती है जिसको नींबू कहते हैं, जो आम लोग उससे बड़ी राहत पाते थे, लेकिन इस बार तो नींबू का टेम्परेचर भी बहुत हाई है। क्या कुछ उससे परेशानियां हो रही हैं लोगों को? बिल्कुल दिनेश, देखिए ये तो बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है कि कहीं नींबू जो है, जो गर्मियों में राहत पहुंचाता है लोगों को, वो अब इतने आसमान के रेट पे छू चला गया है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। समझ लीजिए 250-300 रेट नींबू के पहुंच गए, और उसके बावजूद जो है ये अगर बात की जाए तो रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में लोगों को नींबू की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर बात करें इससे पहले नवरात्रि की, तो उसमें भी नींबू की जरूरत पड़ रही थी। और ऐसे में जो ये मौसम चल रहा है, ऐसे में लोग शरबत पीते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं, तो नींबू भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, रुला रहा है। मैं दिनेश आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में एक स्थानीय नेता खड़े हुए हैं, और वो भी जो है लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार वो गर्मी के मौसम में लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, किस तरीके से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। पुनीत जी, मुझे ये बताइए कि ये जो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे में अब आप लोगों की किस तरीके से सहायता करेंगे? देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय जो टेम्परेचर है 45-46 का चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी भयानक रूप में है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रमुख चौराहे पे हम लोग प्याऊ की व्यवस्था करा रहे हैं। और इस समय हम लोगों को लू से बचने की जरूरत है, और हम लोग अगर लू से बचना है, इसके लिए हम लोग गमछे का प्रयोग करें। अगर हम लोग बाइक से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग को गमछे का प्रयोग करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे रोड पे, तो रोड पूरी तरीके से खाली है। कारण क्या है? जिसको बहुत इमरजेंसी होता है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इस बार आप ये समझिए कि इतनी जल्दी गर्मी पड़ गई है, ऐसे में लोगों को घरों से कम भी बाहर निकलना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें ऐसी यूज करनी चाहिए, पानी की बोतल वगैरह यूज करनी चाहिए, तो जिससे कि बचाव हो सके। क्या क्या आप कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आम जनता से, ऐसी गर्मी में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, उसके अलावा नींबू का उपयोग करें, आप फल खाइए, सब्जियां खाइए और हल्का भोजन करें। और अगर आपको बहुत जरूरी है तभी आप मार्केट में जाएं, अन्यथा कोशिश करें, या अगर आप अपनी दुकान पे तो दुकान में रहें, चलिए अविरल, तो ऑफिस से काम करें। बाकी आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन की सारी सुविधाएं, आप उससे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल दिनेश, तो देखिए ये जो स्थानीय नेता है, इन्होंने भी बताया कि इस तरीके से काम करना है। और दूसरी बिल्कुल, और जरूरत भी है, इस चीज की लोगों को जागरूकता की आवश्यकता भी है। और जो भी समाज सेवी रहते हैं, राजनेता रहते हैं, समाज सेवक जो रहते हैं, उनको इस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए, खास करके इस तरह के मौसम में, चूंकि लोगों को ज्यादा जब परेशानी होती है। हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, भोपाल की बात करें, भोपाल में क्या कुछ गर्मी से बचने के लिए लोग अपना रहे हैं? क्या कुछ वो शरबत या नींबू पानी या और किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल दिनेश, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल में जो तापमान है वो करीब 45 डिग्री पहुंच चुका है। और 45 डिग्री जब तापमान पहुंच चुका है राजधानी भोपाल का, तो राजधानी भोपाल में जो लू है उसकी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बीते 2 दिनों की बात की जाए तो लगातार 42 और 43 जो डिग्री है वो तापमान बना हुआ था। और आज की बात की जाए तो आज एक बार फिर 45 डिग्री जो तापमान है, 43 डिग्री जो तापमान है वो पहुंच चुका है राजधानी भोपाल का। और यदि राजधानी भोपाल की यदि बात की जाए तो लू की स्थिति बनी हुई है। लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप कुछ देर पहले भी तस्वीरों में दिखाए थे कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पे कपड़ा बांध के निकल रहे हैं। साथ ही बात की जाए पानी की बात की जाए, या बात की जाए नींबू पानी की बात की जाए, तो भोपाल में भी जो नींबू के जो दाम है बहुत आसमान छू रहे हैं। मगर प्रशासन की बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन द्वारा पानी की किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके लिए लगातार जिला प्रशासन की जो टीम है वो अलग अलग वार्ड में जा रही है, और जो पानी की जो किल्लत हो रही है उसको कहीं ना कहीं दूर करते नजर आ रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी मीटिंग ली थी, और इसमें साफ तौर पर अधिकारियों को कहा था कि गर्मी का जो मौसम है वो आ गया है, और गर्मी मध्य प्रदेश में सितम बरपा रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में पानी की जो किल्लत है वो ना हो पाए। तो साफ तौर पे यहाँ प्रशासन भी अलर्ट है और अधिकारी को भी अलर्ट कर दिया गया है कि जो आम लोग हैं उनको पानी की किसी अलर्ट प्रकार रहना की भी होगा, परेशानी है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग प्रभावित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, गर्मी
बहुत ज़्यादा सितम ढा रही है। पारा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, जब कोई आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें। अनावश्यक तौर पर बिल्कुल भी बाहर ना घूमें, क्योंकि ये गर्मी आपको और ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। पानी पीते रहें, सर पर कपड़ा गमछा डालकर ही घर से बाहर निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।